चलिए दूरी और विस्थापन में अंतर देखते हैं। देखो वस्तु द्वारा कोई भी वस्तु है उसके द्वारा तय की गई लंबाई को ही दूरी कहते हैं। अब विस्थापन किसे कहोगे? अब किसी वस्तु द्वारा अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को या के बीच की लंबाई को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोल देंगे। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान चलो आपका घर है, आए कोई ऑफिस या स्कूल है, क्या है? स्कूल है, जो जैसा होगा समझ लेगा, ठीक। स्कूल है या कोचिंग है या आपका ऑफिस है या कहीं भी जा रहे हो, ऐसे आप घूमते हुए गए, ये क्या हो गया? आपका दूरी हो गया। मान चलो कितना? 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर क्या हो गया? दूरी हो गया। अब सीधा सीधा ऐसे आ गए, ये क्या कहलाएगा? विस्थापन। अब विस्थापन सदैव दूरी से कम होगा, अधिक नहीं हो सकता है। विस्थापन दूरी से कम ही होगा लेकिन अधिक कभी नहीं होगा। अब दूरी सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ये बात मुझे हजम नहीं हुआ। ऋणात्मक कैसे होगा? धनात्मक कैसे होगा? शून्य कैसे होगा? ठीक। देखो जब भी आप मान चलो ये आपका घर है, ये आपका कोचिंग है, इस साइड गए, सीधा सीधा ऐसे पहुंच गए, यहाँ पर विस्थापन क्या होगा? धनात्मक होगा। अब यहाँ आपका घर है, आप इस साइड से निकले, ऐसे घूम घाम के आए, इस साइड रुक गए, यहाँ पर क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब शून्य कैसे होगा? ये आपका घर है, घर से घूम घाम के आए और कोचिंग से ये पुनः घर पर रुक गए, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। देखो धनात्मक इस कंडीशन में होगा, जिस दिशा में निकले उसी दिशा में कहीं जाकर रुक गए तो धनात्मक होगा। जिस दिशा में निकले उसके विपरीत आकर रुक गए तब क्या हो गया? ऋणात्मक हो। और जहाँ से चले वहीं आकर रुक गए तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। ये अंतर समझ में आ गया ना? देखो पहला तो ये हो गया कि अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम लंबाई को ही क्या बोलोगे? विस्थापन बोलोगे। सीधा सीधा। कभी कभी ऐसे देखे हो ना मूवी में कि जब बोल देते हैं या कोई किस्सा सुनाता, सीधे जाना है तो पेड़ पड़ता, उस पर चढ़कर वो उस साइड उतरता, लेकिन वो विस्थापित नहीं हुआ क्योंकि जो पेड़ पर चढ़ रहा है उतना तो वो दूरी चल रहा है। कहीं पहाड़ मिल गया तब भी तो चल रहा है। सीधा का मतलब एकदम सीधा। अब देखो जो वेग होता है, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है। क्या होता है? विस्थापन। अब कभी भी जो बाइक चलाता है या साइकिल चलाता है उसमें वेग नहीं बोला जाता है। कोई रॉकेट है उसमें वेग बोला जाएगा, क्योंकि जो वेग है वो एकदम सीधा जाएगा। वेग क्या है? सीधा जाएगा। जो चाल है टेढ़ा मेढ़ा। कहते नहीं हमारी गाड़ी 60 किमी प्रति घंटे की चाल से, कभी कोई नहीं बोलता कि वेग से आए हैं, क्योंकि वेग गलत हो जाएगा। यदि टेढ़ा मेढ़ा होकर आए हो, जिसमें देखो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चाल कहाँ यूज़ करोगे? जहाँ टेढ़ा मेढ़ा जाना हो उसमें चाल का यूज़ करो, जहाँ सीधा जाना होगा वहाँ वेग। अब सूर्य की मतलब जो प्रकाश की चाल है उसको चालना वेग बोलकर क्या बोलोगे? वेग भी। चाल इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रकाश जहाँ छाया रहता है वहाँ भी फैल जाता है, वहाँ भी फैल जाता है। जैसे अब देखो वहाँ धूप है, यहाँ अंदर क्या है? फिर भी उस उजाला है ना, प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है और ये निर्वात में भी चल लेता है, उसको चाल बोलते हैं। देखो प्रकाश की चाल कितना है? 3 लाख किमी प्रति सेकेंड होता है, घंटा नहीं, ये ध्यान रखना। तो वेग कहाँ यूज़ करना है? जहाँ पर सीधा गमन करे, विस्थापित सीधा हो जाए वहाँ पर वेग यूज़ करोगे। चाल कहाँ यूज़ करना है? जहाँ टेढ़ा मेढ़ा होकर जाओ। तो पहला अंतर ये हुआ कि वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहेंगे, अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहेंगे। दूरी सदैव धनात्मक होता है और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और क्या? शून्य हो सकता है। तीसरा अंतर देखो, दूरी अदिश राशि है। कौन सी राशि है? दूरी अदिश राशि है और विस्थापन कौन सा? सदिश राशि। चलिए यहाँ से जो पॉइंट है इसको लिख लीजिए। देखो चाल और वेग में अंतर देखना है तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिख देते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। फिजिक्स कहता है फार्मूला याद मतलब सब कुछ याद है। और वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय।
पहला अंतर तो यही हो जाएगा कि एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या बोलेंगे, चाल बोल देंगे। पहला अंतर, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोल देंगे, चाल बोल देंगे। और एकांक समय में वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। दूसरा अंतर यह हो जाएगा कि टेढ़ा मेढ़ा मतलब सीधा ना चलने के लिए चाल का प्रयोग किया जाता है, और इसमें सीधा चलने के लिए वेग का प्रयोग किया जाता है। सीधा, जहाँ सीधा जाना है वहाँ किसका यूज़ करोगे, वेग का। ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरा अंतर एक कर सकते हो, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, जैसे दूरी अदिश राशि है वैसे ये भी क्या है, अदिश राशि है, और ये क्या है, सदिश राशि। देखो यदि आपको विस्थापन और दूरी समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया। चाल क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। यदि ये प्लस है तो ये भी प्लस आएगा। ठीक, ये सदैव क्या होगा, धनात्मक होगा, और ये क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक और क्या, शून्य हो जाएगा। यदि विस्थापन बढ़ाओगे तो वेग बढ़ाना पड़ेगा, दूरी बढ़ाओगे तो चाल बढ़ाना पड़ेगा। दूरी और उसके साथ देखो समय यदि बढ़ाओगे, इसे बढ़ाओगे तो चाल क्या होगा, घटाना पड़ेगा। जैसे मुझे अब जाना है 10 किलोमीटर तो मैं समय 2 घंटे का ले रहा हूँ तो चाल घटाना पड़ेगा ना। 1 घंटे में पहुँचना है तो चाल बढ़ाना पड़ेगा। देखो इसी फार्मूले पर ही सब कुछ है। यदि आपसे पूछा जाए कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान बढ़ाओगे मतलब उसका वजन बढ़ाओगे तो बल भी बढ़ाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे झटके में देखो, बाल्टी जब भरी होती है तो उतना ताकत लगाते हैं, है कि नहीं। कभी कभी वो खाली निकल जाते हैं तो गिर जाते हैं, क्योंकि ताकत में उतनी ताकत से लगाया। कभी सोचते हैं जो लाई की बोरी होता है वो समझ लिए कि बढ़िया सा इसमें चावल है तो उसको मैं ताकत से गया उठाने, लेकिन क्या होता है कि वो लाई है, फिर हल्का ही ताकत लगाना पड़ता। इसका मतलब ये हुआ, फार्मूला लिखने का मतलब ये हुआ कि यदि फार्मूला याद है समझ लो सब कुछ याद है। अब क्वेश्चन ऐसे करेगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान यदि बढ़ा देते हैं तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बल क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। किसी वस्तु का त्वरण यदि बढ़ा देते हैं तो बल क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती है। अब देखो किसी वस्तु का यदि विस्थापन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वेग बढ़ाना पड़ेगा। किसी वस्तु का यदि समय घटा देंगे तो वेग बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम भी होता है, या बराबर G(m1 m2 / में r²। इसका मतलब समझते हो, उसमें जब फार्मूला ये आता है तो m1 m2 और ये दूसरा r², मतलब दूरी बढ़ाओगे तो बल क्या होगा, घटेगा। फार्मूला का मतलब यही होगा, दूरी बढ़ाओगे तो बल घटेगा, और यदि द्रव्यमान बढ़ाओगे तो बल बढ़ेगा। एक इसमें है, उसमें आकर्षण बल में, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल में बता रहे। अब इसमें देख लो, जैसे दूरी बढ़ाओगे तो चाल क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी फार्मूला ले लो, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। जो जल का घनत्व होता है 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है कि नहीं, उस टाइम इसका आयतन सबसे अधिक होता है। क्या होता है, कम होता है। 4 डिग्री पर घनत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि उस टाइम जल सिकुड़ता है, बर्फ की स्थिति में आता है। जब आयतन कम होगा तो उस टाइम घनत्व सबसे अधिक होगा। कोई भी चीज़ यदि आयतन घटाओगे तो घनत्व बढ़ेगा, यदि आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। देखो यहाँ फार्मूले लिखने से मतलब यह है कि यदि फार्मूला याद है फिजिक्स का, समझ लो फिजिक्स आधा समाप्त, आधा नहीं पूरा समाप्त है। किसी का भी फार्मूला ले लो, जैसे मान चलो कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यही तो होगा। या शक्ति बराबर क्या होगा, शक्ति कार्य बटा समय, यही होगा ना। तो इसका कोई ये परिभाषा पूछ ले कि शक्ति का परिभाषा क्या होगा, तो कार्य करने की समय दर को क्या बोलेंगे, शक्ति बोल देंगे। या कोई पूछ लिया कि आयतन बराबर क्या होता है, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो बोल दो किसी भी वस्तु के लंबाई, उसके चौड़ाई और उसके ऊंचाई के गुणनफल को ही क्या बोल देंगे, आयतन बोल देंगे। क्षेत्रफल किसे बोलेंगे, किसी भी वस्तु के लंबाई और उसके चौड़ाई के गुणनफल को क्या बोल देंगे, क्षेत्रफल बोल देंगे। मतलब किसी का भी ये डिफिनीशन बताना हो, परिभाषा बताना हो, उसका फार्मूला ही काफ़ी है। फार्मूला से ही सब कुछ आ जाएगा। इसका मात्रा का आएगा, बीमा आएगा, बीमा भी निकाल सकते हो। इसका बीमा क्या हो जाएगा, LT/-1। बीमा का भी एक सेशन पड़ा है, उससे देख सकते हो।
इसका भी वही हो जाएगा। ऐसे बल का मतलब बीमा भी निकाल सकते हो। बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणे, मतलब इसका MKS पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको m से, इसको t से, नहीं l से, l t पर -2, ये ऐसे आ जाएगा बीमा। बीमा में 2-4 बातें ध्यान रखना होता है कि द्रव्यमान को m से, मीटर जो लेंथ रहेगा वो l से, जो समय रहेगा उसको t से, टाइम है ना, ये लेंथ है, ये मास है, मास मीन्स द्रव्यमान है, लेंथ लंबाई है, t टाइम है। बस यही बात ध्यान रखना है, बाकी बीमा भी निकल आएगा। चलो इसमें जो भी समझ में आया हो उसको लिख लो पहले। विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान में ही आपका ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये उसके बाद आता है जूलॉजी, है ना, तो ये सब विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। उसी में आपका फिजिक्स आता है। फिजिक्स का मतलब आपका फिजिकल समझ लो, जो आपके भौतिक रूप में यूज़ होता है वो सारे भौतिक विज्ञान में आ जाते हैं। तो उसमें यदि बात किया जाए राशियाँ का, तो उसमें राशियाँ 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलोगे अदिश राशि और दूसरे को बोलोगे सदिश राशि। अदिश राशि किसे बोलोगे, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एक परिणाम होता है, जिसको रिजल्ट बोलते हो, है ना, एक परिमाण है, इसके वेट से होता है। तो परिमाण जिसमें हो, जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, उसे क्या बोल देंगे, अदिश राशि। इसमें दूरी भी आता है और चाल भी आ जाएगा। चाल के अलावा द्रव्यमान भी आ जाएंगे, बहुत से हैं, ठीक। इसके अलावा सदिश राशि की बात किया जाए तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, उसे क्या बोल देंगे, सदिश राशि। और इसमें त्वरण, वेग, विस्थापन, ये सारे इसमें इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात किया जाए मात्रक का, तो मात्रक 2 तरह का होता है। एक को बोल देते हो मूल मात्रक, मूल मात्रक, और दूसरे को व्युत्पन्न मात्रक है। तो मात्रक 2 होता है। मात्रक उसे बोलोगे जैसे आप किसी भी चीज़ को चीनी जाओगे तो केजी में लोगे, या कोई दूरी चलोगे तो मीटर या किलोमीटर में, तो मीटर में ही चलते हो, वो किलोमीटर उसका बड़ा हो जाता है, सेंटीमीटर छोटा हो जाता है। या किसी को टाइम बताना होता है, समय, तो सेकंड में, सेकंड सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा मिनट, फिर घंटा, फिर साल, ऐसे करके है। तो मूल मात्रक ये 7 है। इनकी संख्या कितनी है, 7 ही है। वो कौन कौन से हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान और ज्योत तीव्रता, और पदार्थ की या मात्रा लिख लो, आणविक मात्रा। तो लंबाई को यदि मात्रक की बात करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, मीटर में। द्रव्यमान का किलोग्राम में, और समय का सेकंड हो जाएगा। विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर को किस श्रेणी क्रम में रखा जाता है, श्रेणी क्रम में, ये ध्यान रखना। क्रम भी होता है श्रेणी क्रम, और क्या, समांतर क्रम। जब प्रतिरोध पढ़ते हो वहाँ ओम का नियम वहाँ भी बताया जाता है, ठीक। तापमान का ये डिग्री सेल्सियस हो जाएगा या केल्विन, ये सारे लिख सकते हो। जो तीव्रता का कैंडिला हो जाएगा, और पदार्थ की मात्रा का ये मोल हो जाएगा। इसकी मात्रक है, क्या है, मात्रक है। अब बात किया जाए व्युत्पन्न मात्रक किसे कहोगे। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक की सहायता से बनाए जाते हैं, या उन्हीं के साथ इनका निर्माण होता है। जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। अब इसका मात्रक बोलेंगे तो देखो मीटर और सेकंड, इसमें 2 मूल मात्रक हैं, एक मीटर है और दूसरा सेकंड है। इसी प्रकार यदि त्वरण की बात किया जाए, वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय, यही तो बोलोगे। वेग परिवर्तन मतलब वेग का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक है। यही कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक। तो यहाँ से समझ में आपको आ गया होगा कि मात्रक किसे कहेंगे, और मात्रक कौन कौन से हैं, मूल मात्रक और क्या, व्युत्पन्न मात्रक। अब बात किया जाए पद्धति का। देखो पद्धति 4 होता है, पद्धति 4 कौन कौन से, एक को बोल दोगे FPS, फुट पाउंड सेकेंड, इसका फुल फॉर्म फुट पाउंड सेकेंड। एक होता है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एक होगा MKS, मिथिलेश कुमार सरोज ने, या कोई भी, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और अगला हो जाएगा SI,
तो FPS, CGS, MKS और क्या SI, ये पद्धति हो गए 4। ये बहुत ही आसान है। जैसे अब मैं कोई एक फार्मूला लेता हूँ, मान चलो मैं बल का ही लेता हूँ। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही तो बल का फार्मूला होता है। अब इसका मात्रक की बात करें तो MKS पद्धति में द्रव्यमान का किलोग्राम, त्वरण का मीटर और ये प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखोगे, देखो किलोग्राम, मीटर, प्रति सेकंड स्क्वायर, ये MKS पद्धति हो गया। अब पूछेंगे CGS में बता दो, तो किलोग्राम को ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर और सेकंड को सेकंड स्क्वायर है। तो कोई भी पूछेगा कि बल का CGS पद्धति में मात्रक, वैसे तो डाइन होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन, 10⁵5 डाइन। तो देखो ये क्या हो गया, ये ध्यान देना है कि यहाँ पर सेंटीमीटर पहले बोलते हैं, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर बाद में बोला। तो क्या हो गया, ग्राम, देखो ग्राम है, सेंटीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर, S फॉर सेकेंड। इसमें देख लो, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। थोड़ा सा ऐसे चलता है, ठीक, बाकी ये सीधा सीधा। अब फुट पौंड सेकंड में क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे, पौंड, पौंड फुट प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो ऐसे, ये भी सीधा। SI की बात करें तो ये MKS पद्धति में ही बोल दो। यदि इसके अलावा देखो, इसके अलावा इसका क्या है, बल का मात्रक न्यूटन है, क्योंकि ये वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन, और अपने नाम पर ही इसका मात्रक SI रखा है। ये अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है, ठीक। जो प्रचलन में है MKS पद्धति है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब किसी का ऐसे और ले लेते हैं, जैसे कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यही तो होता है। कार्य को समझ लो कि आप एक ऐसे बड़ा सा झुआ में, मतलब मिट्टी भरकर ऐसे दिन भर खड़े रहें, चाहे आपका गर्दना यहाँ फेफड़ा और ये पूरे में हृदय में समा जाए, लेकिन कोई कार्य नहीं होगा जब तक चलोगे नहीं, जब तक चलोगे नहीं। लंबवत जब कार्य होता है तो वो शून्य होता है, जब आप विस्थापित करोगे तभी कोई कार्य होगा। आप ऐसे कोई भी चीज़ लेकर ऐसे दिन भर खड़े रहो, कोई कार्य नहीं होगा। कार्य कहता है कि जब बल लगाकर उस वस्तु में कोई ना कोई विस्थापन करोगे तब वो कार्य है। मान चलो ये बोर्ड ही है, मैं इसको ऐसे ढकेल रहा हूँ कस के, ठीक। अब ऐसे में दिन भर ताकत लगाया रहा, तो कोई कार्य हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये बोर्ड तो यही का यही पड़ा था, कहीं तो गया नहीं। यदि खसकता तब कार्य होता, जब विस्थापन नहीं तो कार्य नहीं। बल तो मैंने लगा दिया 10 न्यूटन का, है ना, लेकिन ये खसका ही नहीं, इसलिए कोई कार्य नहीं हुआ। तो कार्य को भी ऐसे देखो, इसको लिख सकते हो न्यूटन इंटू मीटर, लिख सकते हो कि नहीं, न्यूटन इंटू मीटर, या इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। एक होता है शक्ति, पावर, पावर का मात्रक वाट, वाट को ऐसे याद कर सकते हो कि जिसके पास पावर रहता है वही वाट लगाता है ना। तो शक्ति का